हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, संगम क्रिएटिव गार्डन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, नवंबर का महीना लास्ट चल रहा है और दिसंबर आने वाला है। इस टाइम पर गुड़हल पर अच्छी फ्लावरिंग और ढेरों कलियां बने, इसके लिए हमें क्या काम करना है, उसी के लिए आज ये वीडियो है। तो दोस्तों, वीडियो को फुल वॉच करें। तो यहाँ आप दोस्तों देख सकते हैं कि इस टाइम पर भी मेरे गुड़हल में कितनी ज़बरदस्त फ्लावरिंग चल रही है और इतनी सारी कलियां भी एक साथ लगी हुई हैं। और ये सब बस एक ही छोटी सी ऑर्गेनिक ट्रिक की वजह से हो रहा है। तो दोस्तों, बहुत लोग कहते हैं कि ठंड में मेरे गुड़हल के फूल रुक जाते हैं और कलियां फूल बनने से पहले ही गिर जाती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को वही बिल्कुल सिंपल तरीका दिखाने वाली हूँ, जिसकी वजह से मेरे सभी गुड़हल प्लांट्स में इतनी अच्छी ग्रोथ और फ्लावरिंग आ रही है। उसके पहले दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो यदि आप लोगों को जरा भी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना भी ना भूलें। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये मेरा हाइब्रिड गुड़हल प्लांट को देखिए। इसमें कितने बड़े बड़े फूल और अनगिनत कलियां लगी हुई हैं। और दोस्तों, मैं बराबर इससे फ्लावरिंग भी ले रही हूँ। मैंने अपने पिछले कई वीडियो इनकी फ्लावरिंग वाले आप लोगों से शेयर किए हुए हैं। और यहाँ मेरे देसी गुड़हल को देखिए, ये प्लांट भी मेरे सभी कितने हेल्दी प्लांट हैं और कलियां भी आप देखिए अनगिनत लगी हुई हैं। वैसे दोस्तों, ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, ये मेरा पिंक कलर का ज़्यादा पत्ती वाला देसी गुड़हल है। तो दोस्तों, इस प्लांट पर बिल्कुल भी कलियां नहीं बन रही थी। हालांकि प्लांट शुरू से ही काफ़ी हेल्दी है, पर कलियां और फ्लावरिंग इक्का दुक्का ही हो रही थी। लेकिन मैंने इस प्लांट पर वही सिंपल तरीका किया, उसके बाद आपके सामने ही है। आप देख सकते हैं कि मेरे सभी प्लांट कितने हेल्दी हैं। यहाँ तक कि ये तो देसी गुड़हल हैं और जो हाइब्रिड गुड़हल है वो देख सकते हैं आप, कितना हेल्दी प्लांट है और कलियां भी कितनी भरी हुई हैं। तो दोस्तों, होता क्या है, सर्दियों में प्लांट्स की ग्रोथ स्लो हो जाती है और यदि हम प्लांट्स को बहुत हैवी फर्टिलाइज़र दे देते हैं तो प्लांट की ग्रोथ तो रुकती ही है, साथ ही साथ हमारा प्लांट स्ट्रेस में भी चला जाता है और कलियां बनकर गिरने लगती हैं। इसलिए दोस्तों, मैं हमेशा इस टाइम पर अपने प्लांट्स को देती हूँ सबसे सुरक्षित और सर्दियों में सबसे असरदार ये पुरानी काली और पूरी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद। दोस्तों, इस गोबर की खाद में ना तो किसी भी तरह की कोई बदबू है और बिल्कुल हल्की भुरभुरी मिट्टी की तरह बन चुकी है ये गोबर की खाद। तो दोस्तों, इस टाइम पर मैं इस खाद के आपको अगर अपने प्लांट्स में देते हैं तो उसके बेनिफिट्स भी बता देती हूँ। दोस्तों, ये मिट्टी को हल्का रखती है और सर्दियों में जड़ों को गर्माहट देती है और प्लांट्स को धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स देती रहती है, जिसकी वजह से कलियां बनती रहती हैं और फ्लावरिंग रुकती नहीं है। तो दोस्तों, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है, हमें नई गोबर की खाद बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि यदि गोबर की खाद पुरानी नहीं होगी तो सर्दियों में गुड़हल प्लांट्स की जड़ें खराब हो जाती हैं। आप जो मेरे पास ये खाद देख रहे हैं, ये 100% सेफ है। तो दोस्तों, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इस खाद को देना कैसे है। उसके लिए दोस्तों, हमें सबसे पहले अपने गमले की मिट्टी की हल्की हल्की गुड़ाई कर देनी है, जिससे कि हम इसमें जो भी खाद देंगे, मीन्स अभी जो गोबर की खाद देंगे, तो जो हमारे प्लांट की जड़ें हैं उसे अच्छे से एब्जॉर्व कर ले। तो दोस्तों, गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा दोस्तों, आपका जो प्लांट है उसके तने में अगर किसी भी तरह के अननेसेसरी ग्रोथ आ रही हो तो उसको भी आपको हटा देना है, क्योंकि ये जो होते हैं, इसमें जो ये अलग से स्टेम आ जाती हैं बिल्कुल जड़ों के पास से, तो उसमें फ्लावरिंग के चांस बहुत कम रहते हैं। तो वो फालतू का न्यूट्रिशन गेन करते रहते हैं हमारे प्लांट का। तो उस ग्रोथ को आपको हटा देनी है, जिसकी वजह से हमारा जो मेन प्लांट है उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। हालांकि दोस्तों, मेरे इस प्लांटर में तो अरेलिया का प्लांट भी लगा हुआ है, लेकिन मैं फरवरी के महीने में इनको अलग करूंगी। अभी तो फिलहाल उनको शिफ्ट नहीं कर रही हूँ मैं, जैसे जहाँ जो लगे हैं उनको लगा छोड़ रही हूँ। तो आपको जो ये स्टेम है उनमें से अननेसेसरी आपको ग्रोथ अलग कर देनी है। और दूसरा दोस्तों, जो भी इसमें खरपतवार हो गमले में तो वो भी आपको हटा देनी है। फिलहाल मेरे गमले में तो किसी भी तरह की कोई भी खरपतवार नहीं है, तो आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों, मैं यहाँ पर दे रही हूँ ये अपने प्लांटर में खाद। और खाद भी आपको अपने प्लांट के हिसाब से ही देना है, मीन्स प्लांटर के हिसाब से। जितना बड़ा आपका जो गमला है, मेरा गमला कितना बड़ा है मैं आपको वो भी अभी बताऊँगी। तो फिलहाल मैं इस वाले अपने प्लांटर में ये 2 मुट्ठी भर भर के ये दे रही हूँ पुरानी गोबर की खाद। और इसको खाद देने के बाद हमें अच्छे से मिट्टी को ऊपर नीचे कर देनी है,
जिससे खाद और मिट्टी मिक्स हो जाए और हमारे प्लांट को अच्छे से न्यूट्रिशन मिलता रहे। अब दोस्तों मैं यहाँ पर दूसरा गमला आपको दिखाती हूँ। इसमें भी दोस्तों सबसे पहले हमें मिट्टी की गुड़ाई कर देनी है और किसी भी तरह की कोई भी खरपतवार हो उसको भी हटा देना है। और दोस्तों वैसे भी प्लांटर की गुड़ाई तो आपको वीकली करते ही रहना चाहिए। अब इस प्लांट में मैं दे रही हूँ 1 मुट्ठी भर के खाद, क्योंकि दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ मेरे प्लांटरों का साइज़ क्या है, तो उस हिसाब से मैं अपने प्लांटरों में खाद दे रही हूँ। यदि आपका प्लांट छोटा या बड़ा है तो आप खाद की क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं दिखाती हूँ आपको कि मेरा प्लांटर कितना बड़ा है। जो प्लांटर अभी आप इस टाइम पर देख रहे हैं, जिसकी मैं अभी ये खाद मिक्स कर रही हूँ, ये मेरा 12 इंची का प्लांटर है। तो दोस्तों इसमें मैंने सिर्फ 1 मुट्ठी खाद दी है, क्योंकि मेरा ये प्लांट भी छोटा है। और ये जो आप गमला देख रहे हैं, तो ये गमला मेरा 15 इंची से ज़्यादा का है। और आप देख सकते हैं इसमें मैंने नीचे होल भी करके रखे हैं। तो इसमें 2 प्लांट भी लगे हुए हैं, अरेलिया और गुड़हल। तो मैंने इसमें 2 मुट्ठी खाद दी हुई है। तो आप इस तरह से अपने प्लांट के हिसाब से खाद कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो मैंने खाद तो दे ही दी है, उसके बाद अब हमें अपने प्लांटरों को देना है पानी। और दोस्तों पानी देते वक्त आपको याद रखना है, पानी हमें इतना देना है कि पानी हमारा ड्रेनेज होल से बाहर आ जाए। उसके लिए दोस्तों आप लोगों को मिट्टी हमेशा वेल ड्रेन ही रखनी होगी, जिससे पानी गमले में रुके नहीं और आराम से ड्रेन आउट हो जाए। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को पानी तभी देना है जब गमले की मिट्टी 1-2 इंच तक सूखी ना दिखे, तब तक आपको पानी नहीं देना है। और 3 से 4 दिन में आप देखेंगे कि आपकी जो ये प्लांट की पत्तियां हैं वो डीप ग्रीन होती नज़र आएंगी और जो कलियां हैं वो भी नई नई बनना शुरू हो जाएंगी। और उसके बाद दोस्तों आपको एक प्रोसेस और करना है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, जो कि मैं करती हूँ। दोस्तों ये ठीक 3 दिन बाद का अपडेट है और आप देख सकते हैं मेरे प्लांट्स की ग्रीनरी कितनी अच्छी दिख रही है। और इसमें देखिए कलियां भी तो पहले ही थी और ये काफ़ी अच्छी फूल में कन्वर्ट होने वाली हैं। और इसमें 2 फूल भी खिले थे, जिसमें से एक तो मैं ले गई थी पूजा के लिए और अभी एक लगा हुआ है, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये है वो फूल जो कि अभी पूरी तरह नहीं खिला है, तो ये दोपहर तक पूरा खिल जाएगा। और यहाँ दोस्तों देखिए ये मेरा जो हाइब्रिड वाला गुड़हल था, उसमें भी ये दूसरी फ्लावरिंग है। मतलब मैंने उस दिन वाले फूल जो आप देख रहे थे वो तो मैंने ले लिए थे, और ये दूसरे वाले खिले हुए हैं और बहुत भर भर के इसमें कलियां आई हुई हैं, लगी हुई हैं। और यहाँ पर मेरा ये रेड वाला हिबिस्कस है, ज़्यादा पत्ती वाला, इसकी भी फ्लावरिंग मैंने आप लोगों को बराबर दिखाई हुई है और इसमें अभी भी कितनी कलियाँ बन रही हैं। तो दोस्तों ये सब मेरा जो मैंने आप लोगों को ये सिंपल सा उपाय बताया है, उसी उपाय की वजह से इसमें इतनी सारी मेरी कलियां लगी हुई हैं और बराबर से इस टाइम पर फ्लावरिंग चल रही है। तो दोस्तों ये सब मेरा वही वो सिंपल सा जो उपाय मैंने आप लोगों को बताया है, उसी वजह से हो रहा है। अब दूसरा दोस्तों, अगर आप लोगों को भी अच्छी स्ट्रॉन्ग इसमें फ्लावरिंग चाहिए है, तो आपको एक सिंपल सा उपाय और बता रही हूँ, जो कि आपको ठीक 3 से 4 दिन बाद करना है। तो यहाँ दोस्तों आप ये जो देख रहे हैं ये है नीम खली, और अगर आपके पास बोन मील हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं बोन मील यूज़ नहीं करती हूँ, मैं ले रही हूँ ये नीम खली। तो आप दोनों में से कोई एक चीज़ ले सकते हैं। तो फिलहाल आपको ये 3 से 4 दिन बाद अपने प्लांटरों में 1-1 मुट्ठी आपको ये नीम खली डाल देना है और बस मिट्टी को इस तरह से हमें मिक्स कर देना है। और दोस्तों यदि आपके पास ये नीम खली ना हो तो आप बोन मील यूज़ कर सकते हैं। बोन मील की क्वांटिटी आपको रखनी है 1 से 1.5 चम्मच। तो दोस्तों मैं बोन मील यूज़ नहीं करती हूँ, यदि आप लोग बोन मील यूज़ करते हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। और बस दोस्तों हमें फिर ये नीम खली और मिट्टी को दोनों को आपस में मिक्स कर देना है, और यदि आप बोन मील दे रहे हैं तो उसको मिक्स कर दीजिए। फिर उसके बाद हमें इसमें पानी दे देना है, और पानी भी वही उसी तरह से देना है कि इतना दे देना है कि पानी गमले से ड्रेन आउट हो जाए। और बस दोस्तों फिर वही है, पानी आपको तभी देना है जब इसकी मिट्टी 2-3 इंच तक सूख जाए, हमारे गमलों की मिट्टी। तो दोस्तों ये थी आज की शेयरिंग, लेकिन बहुत ही काम की। अगर आपके गार्डन में भी देसी और हाइब्रिड गुड़हल प्लांट हैं तो आप भी सिर्फ 1 महीने में ये छोटा सा सिंपल प्रोसेस करते रहे तो सर्दी भर आपके गुड़हल प्लांट्स भी मेरे प्लांट्स की तरह अच्छी ग्रोथ के साथ साथ भर भर के फ्लावरिंग करते रहेंगे। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें, कुछ भी महंगा नहीं है, बस सिर्फ पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद और दोस्तों
फ़र्क आपको प्लांट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 दिन में ही दिखने लगेगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और दोस्तों यहाँ पर मेरी ये पुरानी वीडियो है जिसमें ये देखिए रेड वाले जो फूल थे बहुत भर भर के आए हैं और अब उसमें फिर से कलियां बन रही हैं। कुल मिलाकर दोस्तों मेरी वीडियो भले ही थोड़ी लंबी हो जाती है लेकिन आप लोगों को बिल्कुल सही जानकारी देती हूँ, इसलिए प्लीज़ फॉलो मी। और मिलते हैं फिर किसी अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।